वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है ट्विलाइट सागा द ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2, जो कि ट्विलाइट सीरीज का आखिरी पार्ट है। दोस्तों, ट्विलाइट सीरीज के बाकी पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। मैं इससे पहले आपको उन्हें देखने को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस पार्ट की कहानी उन सभी के आगे की है। तो गाइस बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि बेला अभी अभी वैम्पायर बनी थी। वो चीजों को काफी बारीकी से देख पा रही थी। तभी वो एडवर्ड को देखती है। वो उसके पास जाती है और फिर वो अपने आप को मिरर में देखती है। फिर वो एडवर्ड को गले लगाती है। वो उसे बताता है कि अभी वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो किस करते हैं। बेला एडवर्ड से रेनेस्मी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी बेला को भूख लगने लगती है। एडवर्ड उससे शिकार करने की कहता है। फिर वो दोनों काफी तेज भागकर जंगल में जाते हैं। बेला काफी ऊंची छलांग लगाती है। एडवर्ड उससे अपनी आंखें बंद करके चीजों को ध्यान से सुनने की कहता है। तभी वो एक हिरण की आवाज सुनती है और उसका शिकार करने जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ इंसान की गंध आ जाती है, जो कि वहाँ रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था। बेला का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो उसको मारने चली जाती है। वो काफी तेजी से उस पहाड़ पर चढ़ती है। तभी एडवर्ड उसे रोक लेता है और खुद पर काबू करने को कहता है। तभी बेला वहाँ से कूद जाती है। वो वापस उस हिरण के पास जाती है। तभी वो एक चीता को देखती है, जो कि उस हिरण को मारने वाला था, लेकिन वो उसे ही पकड़ लेती है और मार देती है। बेला और एडवर्ड वापस घर जाते हैं। तभी वो जेकब को वहाँ देखती है। वो उसे फिलहाल उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन जेकब बताता है कि वो रेनेस्मी के लिए यहाँ है। बेला उससे पूछती है कि आखिर उसे उससे क्या काम है। फिर बेला जेकब को सूंघती है और अब वो उसमें भेड़ियों वाली बदबू सूंघ पा रही थी। फिर बेला रेनेस्मी से मिलने जाती है। वहाँ बाकी सब भी थे। बेला रेनेस्मी को देखकर काफी खुश थी। फिर वो बेला के गाल पर अपना हाथ रखती है और उसे वो सब दिखा देती है जो भी उसे उसके बारे में याद था। बेला ये देखकर हैरान थी। रेनेस्मी काफी जल्दी बढ़ रही थी। तभी जेकब बेला को उससे मांगता है। बेला उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है और रेनेस्मी को एडवर्ड को दे देती है। जेकब उसे बताता है कि उसने रेनेस्मी पर अपनी छाप छोड़ी थी। इससे बेला गुस्सा हो जाती है। तभी वो उसकी गर्दन पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल फेंकती है। जेकब उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। फिर वो उसे मारने लगती है। ये देखकर एडवर्ड को काफी मजा आ रहा था। तभी लिया और सेथ वहाँ आ जाते हैं। सेथ उन दोनों के बीच में आता है, लेकिन बेला उसे फेंक देती है। फिर वो उससे इस बात की माफी मांगती है। जेकब बेला को फिर समझाने की कोशिश करता है और इस बार वो मान जाती है। रात में वो रेनेस्मी को खिला रहे थे। तभी बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। एलिस बेला को बर्थडे विश करती है और फिर उसे एक चाबी देती है। फिर वो उसे एक घर दिखाती है जिसकी वो चाबी थी। बेला उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो और एडवर्ड उस घर के अंदर जाते हैं। एडवर्ड बेला से रोमांस करता है और फिर वो इंटीमेट करते हैं। वैम्पायर्स ना तो कभी सोते थे और ना ही कभी थकते थे। रोजाली रेनेस्मी को खिला रही थी और जेकब उसे ही देख रहा था। तभी एडवर्ड और बेला वहाँ आते हैं। बेला देखती है कि फोन बज रहा था। वो फोन चार्ली का था। वो बेला का हाल पूछने के लिए रोज दिन में 2 बार कॉल करता था। तभी वो सब मिलके फैसला करते हैं कि वो सभी लोगों को बताएंगे कि बेला मर चुकी है, लेकिन जेकब इससे खुश नहीं था। फिर वो बेला के डैड चार्ली के पास जाता है। वो उससे बेला के बारे में पूछते हैं अगर उसे कुछ पता हो तो। जेकब उन्हें बताता है कि बेला बिल्कुल ठीक है और वापस घर आ गई है। चार्ली को ये सुनकर काफी सुकून मिलता है और वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जेकब उन्हें वहाँ जाने से रोकता है और बताता है कि बेला अब बहुत बदल चुकी है। लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। तभी जेकब अपने कपड़े उतारने लगता है और एक भेड़िया में बदल जाता है। ये देखकर चार्ली की फट जाती है। फिर जेकब बेला को बताता है कि उसने चार्ली को बता दिया है कि वो जिंदा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो एक वैम्पायर है। और उसने उन्हें ये भी बताया है कि तुमने एक बच्ची अडॉप्ट की है। एडवर्ड और बेला उससे नाराज थे। जेकब बताता है कि वो बस थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। अपनी आंखें छुपाने के लिए बेला कॉन्टैक्ट लेंस पहनती है। फिर कलेंस उसे नॉर्मल बिहेव करने की कुछ टिप्स देते हैं और उसे अपनी प्यास को काबू करने को कहते हैं। तभी चार्ली वहाँ आ जाते हैं और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। कार्लाइल चार्ली को बेला के पास ले जाते हैं। बेला सोफा पर बैठी थी। चार्ली उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और जेकब के बारे में उसे बताते हैं। फिर सभी लोग उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। चार्ली बेला के पास आकर बैठते हैं और उससे सच पूछते हैं, लेकिन बेला बताने से मना कर देती है। चार्ली उससे नाराज हो जाते हैं। वो काफी इमोशनल थे। तभी बेला उन्हें शांत करती है। फिर वो उसे गले लगाते हैं। तभी एडवर्ड रेनेस्मी को लेकर आता है। चार्ली को लगता था कि वो अडॉप्टेड है, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ हम ही जानते हैं क्यों, है ना। फिर चार्ली वहाँ से चले जाते हैं। एमिट बेला को उकसाता है, लेकिन एडवर्ड उसे ऐसा करने
करने से मना करता है क्योंकि फिलहाल बेला वहाँ पर सबसे ताकतवर थी। फिर एमिट बेला से पंजा लड़ाता है। वो उसे हराने की काफी कोशिश करता है लेकिन बेला उसे हरा देती है। फिर बेला धूप में जाती है। वो काफी शाइन कर रही थी। फिर हम जेकब को देखते हैं। तभी सैम उसके पास आता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दूसरी तरफ वॉल्चुरिस ने भी बेला को कबूल कर लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था सिवाय इसके कि रेनेस्मी काफी तेजी से बड़ी हो रही थी जिससे सभी लोग परेशान थे। फिर हम देखते हैं कि रेनेस्मी बर्फ में खेल रही थी और जेकब और बेला उसे ही देख रहे थे। तभी उसे दूर से आयरीना देख लेती है। बेला उसे चिल्लाती है और फिर उसके पास भागकर जाती है लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। फिर बेला ये बात बाकी लोगों को भी बताती है लेकिन किसी को उस बात से कोई फर्क नहीं था क्योंकि आयरीना उनकी दोस्त थी। एडवर्ड रेनेस्मी को पियानो बजाना सिखाता है। दूसरी तरफ आयरीना वॉल्चुरिस के पास पहुंचती है। वो वहाँ कलेंस की शिकायत करने आई थी। तभी आरो उसका दिमाग पड़ता है और उसे तो वैसे भी कलेंस पसंद नहीं थे। दूसरी तरफ एलिस को विजन आता है। वो उसमें वॉल्चुरिस को उनकी तरफ आता हुआ देखती है और फिर ये बात वो बाकी लोगों को बताती है। एडवर्ड बताता है कि आयरीना को लगता है कि रेनेस्मी इमॉर्टल है। फिर बेला इमॉर्टल बच्चों के बारे में पढ़ती है। कार्लाइल बताते हैं कि इमॉर्टल बच्चे काफी खूबसूरत होते हैं और उन्हें सिखाया या रोका नहीं जा सकता। वो अपनी एक आवाज से पूरा इलाका तबाह कर सकते हैं। इसी वजह से वॉल्चुरी को लगता है कि बच्चे उनका राज नहीं छिपा सकते, इसीलिए वो उन सभी को मार देते हैं। बेला कहती है कि रेनेस्मी वैसी बिल्कुल नहीं है। जेकब ये बात वॉल्चुरी को समझाने की कहता है लेकिन वो उन्हें मारने आ रहे थे ना कि बात करने। तभी एडवर्ड कार्लाइल से अपने दोस्तों को बुलाने की कहता है जो उनके लिए गवाही दे सकें। कार्लाइल मान जाते हैं। अगले दिन वो उन्हें बुलाने निकलने ही वाले थे कि तभी सैम वहाँ आ जाता है। वो कार्लाइल को एलिस का एक लेटर देता है। वो और जेस्पर उन्हें छोड़कर जा चुके थे मगर क्यों ये पता नहीं। बेला कार्लाइल से वो लेटर मांगती है और उसे देखती है। फिर वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करने निकल जाते हैं। सबसे पहले वो उनके पास जाते हैं जो उनकी शादी में आए थे। एडवर्ड उनसे मदद मांगता है। तभी वो रेनेस्मी को देखते हैं और घबराकर उन पर हमला कर देते हैं लेकिन बेला उन्हें रोकती है। मैं आपको बता दूं कि आयरीना उन्हीं की बहन थी। फिर रेनेस्मी उन्हें सच्चाई दिखाती है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं और उनकी मदद करने को मान जाते हैं। दूसरी तरफ कार्लाइल आमून और बेंजामिन से मदद मांगने जाते हैं। फिर रेनेस्मी उन्हें सच दिखाती है। तभी वहाँ साइना और जफरीना अमेज़न से आती हैं। हम देखते हैं कि गैरेट एक इंसान को मार रहा था। तभी रोजेली और एमिट उसकी मदद मांगने आते हैं। अब उनके साथ कई सारे वैम्पायर्स जुड़ चुके थे। अब क्योंकि वहाँ काफी सारे वैम्पायर्स इकट्ठे हो गए थे इसीलिए भेड़ियों की तादाद भी बढ़ रही थी। एलिस की अब भी कोई खबर नहीं थी। वो सब कुल मिलाकर 18 हो चुके थे। उन सभी में अपनी अलग अलग खूबी थी। जफरीना किसी का भी दिमाग काबू करके उसे कुछ भी दिखा सकती थी। तभी बेला को पता चलता है कि उसके पास शील्ड की पावर है जिससे कोई भी वैम्पायर अपनी शक्ति से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी वजह से एडवर्ड बेला का दिमाग नहीं पढ़ पाता था। दूसरी तरफ जेकब नए भेड़ियों को ट्रेन करने ले जा रहा था। तभी उसे कुछ वैम्पायर्स महसूस होते हैं जो कलेंस के यहाँ नहीं थे। तभी वो भेड़िए बन के उनके पीछे जाते हैं लेकिन वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उन्हें नहीं पकड़ पाते। तभी कार्लाइल वहाँ आते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं। वो वहाँ उनका साथ देने आए थे क्योंकि उन्हें वॉल्चुरी से अपना कोई पुराना बदला लेना था। रात में वो सभी मिलकर वॉल्चुरीज के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनमें से आमून वहाँ से जाने को सोचता है लेकिन एडवर्ड उन्हें रोकता है। तभी जेकब कहता है कि भेड़िए भी उनकी तरफ से लड़ेंगे। फिर सभी वैम्पायर्स उनका साथ देने को कहते हैं। दूसरी तरफ वॉल्चुरीज एक वैम्पायर को पकड़ लेते हैं जो कलेंस की मदद करने जा रहा था। आरो उसका दिमाग पड़ता है और फिर उसे मरवा देता है। बेला को पता चलता है कि अगर वो अपनी शील्ड का ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो बाकी लोगों को भी उसकी प्रोटेक्शन दे सकती है। तान्या उसे उसका यूज करना सिखाती है लेकिन बेला फिर भी नहीं कर पाती। फिर वो एडवर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देती है ताकि बेला अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाए। पहले उसे शॉक लगता है लेकिन बाद में वो अपनी शील्ड का यूज करके उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और अब एडवर्ड को करंट नहीं लग रहा था। बेला उससे काफी खुश थी। रात में बेला रेनेस्मी को सुनाने के लिए स्टोरी सुना रही थी। फिर वो सो जाती है और बेला लाइट बंद कर देती है। बाहर आकर बेला फिर एलिस का वो लेटर देखती है। वो देखती है कि वो लेटर उसकी बुक का एक पेज था। बेला देखती है कि उस बुक में किसी का एड्रेस भी लिखा था। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है लेकिन बेला उसे उसके बारे में नहीं बताती। अगले दिन बेला जेकब के साथ रेनेस्मी को चार्ली के पास लेकर जाती है। बेला उन्हें वहीं छोड़ देती है और खुद उसी एड्रेस पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो मिस्टर जेंक से मिलती है। बेला उनसे एलिस और जेस्पर के बारे में पूछती है लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। फिर वो बेला को रेनेस्मी और जेकब का पासपोर्ट और टिकट देते हैं। फिर बेला वहाँ से वापस आती है। वो उस सबसे थोड़ी हैरान थी। फिर वो रेनेस्मी को लेकर वापस घर आती है।
फिर बेला रेनेस्मी का बैग पैक करती है जिसमें वो कुछ पैसे, कपड़े और उसके लिए एक लेटर लिखती है। हम देखते हैं कि बर्फ गिर रही थी। वो सभी चार्ली के साथ क्रिसमस मना रहे थे। फिर बेला अपने डैड को 5 दिन की ट्रिप का टिकट देती है और वो जाने को मान जाते हैं। अगले दिन वॉल्चुरी वहाँ आने वाले थे। रात में वो सभी बॉनफायर पर बैठकर अपनी पुरानी बातें कर रहे थे। बेला रेनेस्मी को एक लॉकेट देती है जिसमें उसकी और एडवर्ड की फोटो थी और कहती है कि कल वो उसे जेकब के पास छोड़ जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब एक मैदान में जमा हो गए थे और वॉल्चुरीज का इंतजार कर रहे थे। तभी वॉल्चुरीज वहाँ आ जाते हैं। वो तादाद में उनसे काफी ज्यादा थे। आरो वहाँ एलिस को ढूंढ रहा था लेकिन वो वहाँ नहीं थी। आयरीना भी उनके साथ थी। तभी जेकब और बाकी भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। वॉल्चुरीज और कलेंस आमने सामने थे। कार्लाइल आरो से बात करने को कहता है। आरो एडवर्ड को अपने पास बुलाता है और उसका दिमाग पड़ता है। फिर वो रेनेस्मी से मिलने की कहता है। फिर बेला, जेकब और एमिट भी उसके साथ जाते हैं। वहाँ जाकर रेनेस्मी आरो के गाल पर अपना हाथ रखती है और उसे अपनी यादें दिखाती है। आरो बाकी वॉल्चुरीज को ये बात बताता है। फिर वो आयरीना को बुलाते हैं और फिर वो उसे मारकर जला देते हैं क्योंकि उसका इल्जाम झूठा था। तभी उसकी बहन उनकी तरफ बढ़ती है लेकिन जफरीना उन्हें थोड़ी देर के लिए अंधा कर देती है। फिर एडवर्ड उन्हें समझाता है और वो मान जाती हैं। तभी जीन एडवर्ड को टॉर्चर करती है लेकिन बेला उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करती है। रेनेस्मी जेकब के ऊपर बैठी हुई थी। जीन बेला की शील्ड की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। कार्लाइल आरो को वापस जाने को कहते हैं लेकिन आरो को लगता था कि क्या पता आगे चलकर रेनेस्मी एक खतरा साबित हो, इसीलिए उसे अभी मारना होगा। तभी एलिस और जेस्पर वहां आ जाते हैं। आरो एलिस का दिमाग पड़ता है लेकिन एलिस कहती है कि चाहे वो उसे कुछ भी दिखाए लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करेगा। तभी वो बेला को इशारा करती है और जेकब रेनेस्मी को लेकर वहां से चला जाता है। तभी एलिस आरो को एक जोरदार लात मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो एलिस को पकड़ लेते हैं। कार्लाइल उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं लेकिन आरो उन्हें मार देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। भेड़िए भी उनके साथ थे। लड़ाई शुरू हो जाती है। जीन जेस्पर को टॉर्चर करने बढ़ती है लेकिन बेला उसे बचाती है। तभी जीन का भाई बेला को गिरा देता है और अब जीन जेस्पर को टॉर्चर करती है और फिर उसे मार देती है। जेकब का पीछा एक वॉल्चुरी कर रहा था। तभी जीन लिया को टॉर्चर करती है और उसमें से एक उसे मार देता है। सेथ ये बात जेकब को बताता है। तभी जेकब उस वॉल्चुरी को मार देता है। कलेंस काफी कमजोर पड़ रहे थे। तभी बेंजामिन अपनी पावर से धरती चीर देता है। कई सारे वॉल्चुरीज उसमें गिर जाते हैं। मिसेस कलेंस भी उसमें गिरने वाली थी लेकिन सेथ उन्हें बचा लेता है और खुद गिर जाता है। एडवर्ड भी उसमें गिर जाता है लेकिन वो उससे बाहर निकल आता है और फिर एक वॉल्चुरी को मार देता है। तभी एलिस जीन की तरफ बढ़ती है। वो उससे बच के भागती है लेकिन वो उसे पकड़कर सैम के पास ले जाती है और वो उसे मार देता है। ये सब देखकर आरो को गुस्सा आ रहा था। तभी तान्या और उसकी बहन आरो के भाई को मार देती है और फिर 2 वैम्पायर उसके दूसरे भाई को। आरो को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वो बेला को उठाकर फेंक देता है। फिर एडवर्ड और बेला एक साथ उससे लड़ते हैं। तभी वो आरो को मार देते हैं और फिर उसे जला देते हैं। वो ये सब एलिस के दिमाग में देख रहा था और अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एलिस उससे वापस जाने को कहती है। तभी वहाँ 2 लोग और आते हैं। वो जाकर आरो से मिलते हैं। वो टिकोना कबीले के लोग थे जो ब्राजील से आए थे। वो लड़का रेनेस्मी की तरह था और वो लड़की वैम्पायर थी। तभी बेला उससे उसकी एज पूछती है। वो बताता है कि वो 150 साल का है और वो 7 साल की उम्र में ऐसा बन गया था। वॉल्चुरीज को ये सुनकर आश्चर्य होता है। तभी आरो उन सबसे वापस चलने को कहता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी लोग काफी खुश थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी वैम्पायर्स वापस जा रहे थे। एडवर्ड और जेकब बातें करते हैं। तभी बेला वहाँ आ जाती है। तभी एलिस को एक विजन आता है। वो देखती है कि जेकब और रेनेस्मी और एडवर्ड और बेला एक साथ हैं। एडवर्ड उसका दिमाग पढ़ लेता है। फिर हम बेला और एडवर्ड को एक मैदान में देखते हैं। हम देखते हैं कि अब एडवर्ड बेला का दिमाग पढ़ पा रहा था। वो उसमें अपनी और उसकी सारी यादों को देखता है। फिर वो किस करते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मैंने अब पूरी ट्विलाइट की सीरीज अपने चैनल पर डाल दी है तो अब आप जाकर उसे नॉन स्टॉप देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।